जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि हम एक लेक्चर सीरीज़ ला रहे हैं जो जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा रिक्रूटमेंट के लिए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ। पहला टॉपिक जो आपका है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम पहले बेसिक से चलेंगे। जो आज पहली बार इस चैनल पे आए हैं वो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। हम बेसिक से एडवांस की तरफ चलेंगे और फिर हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। सिंपली आप हर एक वीडियो देखोगे और हर एक वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाओगे, हम भी यहाँ पे आपको करवाएंगे। बाद में आप और ट्राई करने के लिए किसी और वेबसाइट से अपने प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। उससे क्या होगा, जो आप यहाँ पे पढ़ोगे वो आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। सबसे पहले बेसिक क्या सीखना है आपको नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में आपको सबसे पहले सीखना है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। देखो आपने ये पढ़ा होगा और अजीब भी लगता होगा ये वीडियो देखने में कि सर हमें क्या पढ़ा रहा है, लेकिन दोस्तों ये ऐसा बेसिक है जिसी बेसिक से आप एडवांस पे जा सकते हो। आप दूसरे चैप्टर को आसान तरीके से ग्रैस्प कर सकते हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको दूसरे चैप्टरों में सिखाने में, इसलिए मैं आपको बेसिक से लेके जा रहा हूँ, वरना ये सब चीज़ें आपको अच्छी तरीके से आती होगी। तो सबसे पहले जो आप बात करोगे वो है नेचुरल नंबर्स के बारे में। सबको पता होगा क्या होते हैं। सेट होता है किनका, सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स। जैसे काउंटिंग नंबर्स कौन कौन से आते हैं, कहाँ से आप काउंटिंग स्टार्ट करते हो, तो आप स्टार्ट करते हो कहाँ से, 1 से, 2 से, 3 से, 4 और अप टू इन्फिनिटी तक। तो आप इन्फिनिटी तक करते हो। तो सिंपली किसी जगह अब इस तरीके से लिखा होगा n, कैपिटल N। तो कैपिटल N किसको डिनोट कर रहा है, वो डिनोट कर रहा है नेचुरल नंबर को। तो आज से n इस तरीके से भी होगा 1 2 3 अप टू डैश इन्फिनिटी। तो आपको सिंपली ये बात याद रखनी है। चलो अब उसके बाद हम बात करेंगे एवन नंबर्स की। सबको पता होगा ठीक, एवन नंबर्स क्या होते हैं। एवन नंबर्स क्या होता है, सेट होता है किनका, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। उन नेचुरल नंबर्स का एक सेट होता है जिनको विच आर डिविजिबल बाय 2, जो किससे डिविजिबल होते हैं, 2 से डिविजिबल होते हैं, डिविजिबल बाय 2, उनको हम इवन नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 2 है, 2 किससे डिवाइड है, 2 से। तो 4 वो नंबर जो कंप्लीटली, लेकिन सबसे पहले किस में होंगे, नेचुरल नंबर्स में होंगे, और फिर उसके बाद 2 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, इवन नंबर्स। तो ये भी इन्फिनिटी तक हो सकते हैं, है ना। और इनको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। ठीक, चलो आगे। उसके बाद आता है ऑड नंबर। क्या आता है, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ये भी सेट होते हैं नेचुरल नंबर्स के, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और दूसरी बात क्या याद रखना है, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका 1 है, 3 है, क्या 3 डिवाइड होता है 2 से कंप्लीटली, नहीं होता है। 7 है, 5 है, एटसेट्रा। ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट आपको याद रखना है वो है होल नंबर। क्या होता है, होल नंबर। होल नंबर वो सबसे पहले सेट एक होता है नेचुरल नंबर्स का, प्लस जब हम इसके साथ ज़ीरो को इंक्लूड करेंगे, मतलब ज़ीरो के साथ जब हम नेचुरल नंबर्स को एडअप करेंगे, मतलब वो नंबर जो स्टार्ट होते हैं ज़ीरो से और साथ में इसके साथ क्या होते हैं,
नेचुरल नंबर्स, इस तरीके से। तो आप क्या बता सकते हो होल नंबर्स क्या होते हैं? व्हेन जीरो इज इंक्लूडेड इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जब हम जीरो को इंक्लूड करते हैं किसके सेट से? नेचुरल नंबर के सेट से। ठीक है। तो अब उसके बाद आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में आपको इस तरीके से याद रखना है, क्योंकि ये इंटीजर्स पे आगे जो चैप्टर से कुछ थोड़ा मोड़ा इस पे आपको देखने को मिलेगा। सिंपली इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स देखो, बचपन की याद में आपको दिलाता हूँ। जैसे आपके टीचर आपको ये नंबर लाइन सिखाते थे, ये ज़ीरो है, ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको बताता था ना। तो सिंपली जो इंटीजर्स होते हैं ये सेट होता है। अभी आपने ज़ीरो को क्या कहा? होल नंबर्स इस साइड का। और क्या होता है? नेचुरल नंबर्स और नेगेटिव साइन वाले भी। ठीक है, आप सिंपली बता सकते हो इंटीजर्स होता है सेट ऑफ नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो, और इस चीज़ को आप पूरे को क्या कहते हो? इंटीजर्स। और इसको डिनोट किया जाता है Z से। ठीक है, और इंटीजर को फर्दर डिवाइड किया गया है नेगेटिव और पॉजिटिव में। मतलब जो ज़ीरो के इस साइड होगा वो पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएंगे, जो ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड में होंगे उनको हम नेगेटिव इंटीजर्स कहेंगे। नेगेटिव इंटीजर्स कहेंगे। अब रहा ज़ीरो कहाँ जाएगा? बहुत ही पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से इसलिए क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, इसलिए मैं स्टार करके पहला आपका जो ऑब्जेक्टिव बनेगा, ज़ीरो क्या होगा? ज़ीरो आप बताओ क्या होगा? तो याद रखना है ज़ीरो इज़ नीदर नेगेटिव, ज़ीरो ना तो नेगेटिव इंटीजर है, ना ही ये नॉर पॉजिटिव इंटीजर, ना ही ये पॉजिटिव इंटीजर है। मतलब ना ये इस साइड आता है ना ये इस साइड आता है। पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है कि ज़ीरो क्या इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर है? क्या ज़ीरो नेगेटिव इंटीजर है? तो आप याद क्या रखोगे कि ज़ीरो ना तो नेगेटिव इंटीजर है ना तो पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक, अभी हम बात करेंगे अब प्राइम नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर सबसे पहले वो नेचुरल नंबर होते हैं जिनका कोई भी फैक्टर नहीं होता है एक्सेप्ट अपने आप और वन के बगैर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। एक मैंने टू ले लिया। टू को अगर आप देखोगे, एक तो इसका फैक्टर है वन और इसका दूसरा फैक्टर है टू। ठीक, मतलब एक तो अपने आप से इसका फैक्टर हो रहा है, दूसरा वन से हो रहा है। इसी तरीके से जो नंबर आपको ढूंढने हैं जिनका खाली अपने आप से फैक्टर होता है और वन से, उनको हम प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे थ्री है, इसका वन और थ्री, फाइव है, सेवन है, 11 है, एट्सेट्रा। बट यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, वो ये है। जैसे अगर आप थोड़ा बहुत स्टार्ट करोगे प्राइम नंबर्स का हम स्टार्ट करेंगे। प्राइम नंबर्स का स्टार्ट करेंगे कहाँ? क्या कहा मैंने? टू है, थ्री है, फाइव है, सेवन है, 11 एट्सेट्रा। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, खाली ये एक इवन बचता है कि नहीं? यहाँ से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं रेड में लिख रहा हूँ। जो टू है, टू एक ऐसा ओनली इवन प्राइम नंबर है, ओनली इवन प्राइम नंबर है। तो आपको याद रखना है टू खाली एक ऐसा इवन प्राइम है, बाकी सभी क्या देखने को मिल रहे हैं? ऑड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स
क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? देखो, रैशनल नंबर्स सबसे पहले आपको याद रखना है जिनको हम एक्सप्रेस का मतलब लिख सकते हैं, लिख सकते का मतलब जिनको हम इस फॉर्म में देख सकते हैं, पी बाई क्यू। तो कुछ बच्चे हैरान हो जाएंगे, अब ये पी बाई क्यू है क्या? ये कुछ नहीं है, ये इस तरीके का होगा, 2/5, 3/2, 4/5, ये इसकी शक्ल इख्तियार करता है ना। तो ये सभी आपके क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स को आप क्या बता सकते हो? वो नंबर्स जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। लेकिन ये पी और क्यू क्या है? अब पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, अभी हमने बात किए हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन जो क्यू होगा, क्यू कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। क्यों? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि क्यों ज़ीरो के बराबर क्यों नहीं होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे आपको थोड़ा बहुत पता चलेगा कि मैथमेटिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है कि ज़ीरो क्या है। क्या ज़ीरो आपका रैशनल नंबर है या नहीं? रैशनल नंबर यस और नो, कमेंट सेक्शन में आप बताओ। क्या ज़ीरो रैशनल नंबर हो सकता है या ना हो सकता है? नहीं है। अभी क्या कहा कि ज़ीरो हम रैशनल नंबर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं किस फॉर्म में? पी बाई क्यू फॉर्म में। क्या ज़ीरो को आप एक्सप्रेस कर सकते हो पी बाई क्यू फॉर्म में? हाँ, कर सकते हैं। किस तरीके से? 0/1। तो इसका मतलब कि ज़ीरो क्या होगा? ज़ीरो एक रैशनल नंबर है। यस, हमेशा याद रखोगे, जो ज़ीरो है, ज़ीरो रैशनल नंबर होगा। ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो रैशनल नहीं होते हैं, मतलब कि रैशनल के बगैर जो रह गए हैं नंबर, उनको हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे √2 है, पाई है, ये सभी आपके क्या है? ये आपके इर्रेशनल नंबर्स में आते हैं। तो इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो रैशनल के बगैर नंबर्स होते हैं, उनको हम, यहाँ पे बहुत ही मतलब ये लंबा टॉपिक है, फिर आपको देखना पड़ता है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, वो हम अलग तरीके से किसी दिन आपको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में समझाएंगे। ठीक है, अभी आप फिलहाल इतना याद रखो। ठीक है, चलो। अब हम बात करेंगे इस टाइम जो एक आता है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? सिंपली रियल नंबर होता है सेट ऑफ ऑल रैशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर। रैशनल और किनका? इरेशनल नंबर्स का जो पूरा ये सेट आता है उसको हम रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो अब मैं एक ट्री बनाता हूँ, जिस ट्री को आप याद रखोगे, बहुत ही आसान होता है ट्री से इन चीज़ों को याद रखने का। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं ट्री से। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये है नंबर ट्री। ठीक है, नंबर ट्री के अब दो मतलब अलग अलग तरीक़ों से ये डिवाइड होता है। एक तो है रियल नंबर और दूसरा है इमेजिनरी नंबर। मैंने आपको ज़्यादातर रियल नंबर पे फोकस करवाया है। अब इन रियल नंबर को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो है रैशनल जो और है इरेशनल। ठीक है, फिर रैशनल के भी अलग तरीके से दो पार्ट्स निकलते हैं, जैसे इंटीजर है, फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं। और फिर उसके बाद आपने पहले ही पढ़ा है इंटीजर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, ज़ीरो। ठीक है, और फिर हमने कहा था ज़ीरो जब पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ मिलता है तो वो होल नंबर बनाता है, और पॉजिटिव इंटीजर्स को हम नेचुरल नंबर कहते हैं सिंपली।
लेकिन नेचुरल नंबर जो होते हैं वो अब 4 प्रकार के होते हैं, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स। ठीक है, अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे जब तक आपके पूरी तरीके से ये दिमाग में नंबर सिस्टम ना आ जाए, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।